हाय एवरीवन, दिस इज आरजे कल्पेश ऑन पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं सफलता के मंत्र। और सफलता का पहला मंत्र है कि सफलता को एक यात्रा की तरह समझें। जी हाँ, सफलता कोई ठिकाना नहीं है जो एक बार मिल गया तो बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सफलता तो एक ऐसी यात्रा है जिसे निरंतर आपको करते रहना होगा। इसलिए आलस्य से आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। जहाँ है वहीं के वहीं बने रहने के लिए भी आपको कुछ न कुछ प्रयास करते रहना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यदि हवाई जहाज को आसमान में स्थिर भी रहना हो तो भी उसे टिके रहने के लिए भी ईंधन जलाना पड़ता है। इसीलिए यदि आपने जिस मुकाम को हासिल किया है उस जगह टिके रहना चाहते हैं तब भी आपको खुद को मेंटेन करते रहना होगा। ज्यादातर लोग किसी नौकरी को पाने के बाद या फिर तरक्की होने पर उस पद के लिए जरूरी कौशल को हासिल नहीं कर पाते और उनके साथ के लोग आगे निकल जाते हैं। ऐसे लोग बाद में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए अपने करियर को सीरियसली लें, चाहे करियर शुरू ही क्यों ना हुआ हो। ऐसा कभी मत सोचिए कि आप बैठे रहोगे और धन की वर्षा होती रहेगी। संक्षेप में आपको परिश्रम करना ही होगा यदि आप सफल होना चाहते हैं। और सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र है ईर्ष्या नहीं करना, क्योंकि सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है ईर्ष्या। वो चाहे किसी कॉम्पिटिटर से हो, चाहे पड़ोसी से या अपने किसी कुलीग से। तो अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे, इस बात का प्रण ले लें। चाहे कुछ भी हो जाए, ईर्ष्या नहीं करनी है। सफल होना है तो आपको दूसरे लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी है, कंपटीशन करना है। लेकिन ईर्ष्या करके सफल होने के गलत तरीकों का कभी भी पालन नहीं करना है। ईर्ष्या करने से एक दूसरे किस्म के हार्मोन का संचार होता है जो आप में डिप्रेशन लाता है। आप ज्यादातर जिससे भी ऐसी भावना रखते हैं उससे आप ठीक उसी के जैसा करने पर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नया करेंगे तो वो प्रयास आपको आगे ले जाएगा। इसलिए ईर्ष्या करने की बजाय खुद कुछ अलग करके, खुद कुछ खास करके आगे बढ़ने पर फोकस करें। और सफलता का तीसरा मंत्र है हमेशा बड़ा सोचिए। जी हाँ, अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए। छोटा और मामूली लक्ष्य पाने की जो कामना करते हैं वो उस लक्ष्य को पाने के बाद एक खालीपन महसूस करते हैं। कभी कभी तो उस छोटे और निम्न लक्ष्य को पाने में कठिनाई होने लगती है और उसी की उधेड़-बुन में अपना जीवन का कीमती वक्त बर्बाद हो जाता है। हमेशा याद रखिए, मानव जीवन कुछ श्रेष्ठ कार्यों के लिए है, न कि कोई छोटे और निम्न कार्यों के लिए। आप ऊंचा सोचोगे तो हो सकता है कि आप पूरा न भी पा सके, फिर भी वह आपके अर्जित निम्न लक्ष्य से बड़ा ही होगा। छोटे लक्ष्य जैसे फला नौकरी में ऊपरी आमदनी है तो वो बनूंगा, उस नौकरी में बड़ा आराम का काम है इसलिए वो करना है। इस तरह के छोटे लक्ष्य ना रखें। छोटे लक्ष्य शॉर्टकट जैसे भी होते हैं और इनमें असफल होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए शॉर्टकट नहीं प्लान करें। कुछ ऐसा जो आपके पूर्व के अनुभवों से निकल के आता हो और आपके व्यक्तित्व के हिसाब से हो, ऐसा प्लान करें। सकारात्मक सोच रखें और अपने गुणों का सही आकलन करें, ना तो बहुत बढ़ाकर और ना ही कुछ को निम्न करके आंक कर। एक ऊंचा लक्ष्य सोचें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। सफलता का एक खास मंत्र है कि हमेशा जो लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं वो आपकी इच्छा का लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप कोई नौकरी करने जा रहे हो या कोई बिजनेस करने जा रहे हो, अगर वो आपकी इच्छा का होगा, आपकी हॉबी से मिलता जुलता काम अगर होगा तो वो आपको सबसे ज्यादा सफलता देगा। आप अगर अपनी इच्छा को दबाकर दूसरों की सलाह पर कोई काम आधे मन से करने जा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके सफल होने की संभावना कम है। निर्णय लेने में एक दिन और लें और बैठकर सोचें, आप खुद सही निर्णय ले पाएंगे। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो बेझिझक आप व्यावहारिकता और नम्रता के साथ लोगों को समझाएं कि आप इस काम को नहीं कर सकेंगे या फिर आपको उस काम में कुछ बदलाव चाहिए, क्योंकि जब आपका पूरा मन उस काम को करने का होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो याद रखिएगा, जीवन में जो भी काम करें अपनी मर्जी का करें, अपने मन का करें, अपनी इच्छा का करें, तब सफलता निश्चय तौर पर आपको मिलेगी। सफलता का अगला मंत्र अगले एपिसोड में।